2015 में दो मूवी आया था। एक मूवी का नाम था फाइनल गर्ल और एक मूवी का नाम था द फाइनल गर्ल्स। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ द फाइनल गर्ल्स मूवी को लेकर। यह मूवी एक हॉरर कॉमेडी है और IMDb पर इसका रेटिंग है 6.5 और अगर रॉटेन टोमेटो की बात किया जाए तो वहाँ पर आपको 76% फ्रेश देखने के लिए मिलता है। मूवी का टोटल रन टाइम देखने के लिए मिलता है 1 आवर 31 मिनट और अगर मूवी की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको भर भर के गाली सुनने के लिए मिलेंगे और कुछ एडल्ट सीन्स भी है। तो तुम अगर डायरेक्टली मूवी देखने जा रहे हो तो हेडफोन लगा लेना। खैर, मूवी का कहानी कुछ इस तरीके का होता है। मूवी के अंदर ही एक हॉरर मूवी होता है जिस मूवी के अंदर इसी मूवी के कैरेक्टर घुस जाते हैं एंड उस मूवी के अंदर उस मूवी के विलेन को मारना होगा तभी ये लोग उस मूवी से बाहर आ पाएंगे। एंड ये सारा चीज़ों को लेकर ही मैं आगे जाकर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पे बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जिसकी नाम होती है मैक्स। मैक्स की मॉम एक एक्ट्रेस होती है और उसके मॉम ने एक मूवी के अंदर इतना बेहतरीन काम करी थी कि उस मूवी को आज भी मास्टरपीस माना जाता है। खैर, इसके बाद मैक्स की मॉम कार पे आकर बैठती है और मैं आपको पहले ही कह दूं ये औरत काफी ज्यादा चिल होती है। इसके ही कारण से ये दोनों माँ बेटी के बीच में काफी फ्रेंडली टाइप रिलेशन होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों माँ बेटी सड़कों में जाते हुए गाना गा रहे थे और काफी ज्यादा चिल थे और तभी जब सड़कों के ऊपर से नजर हटता है तभी वहाँ पर होता है एक्सीडेंट और इस एक्सीडेंट में मैक्स की मॉम मारा जाती है। इसके बाद बीत जाता है 3 साल और हम लोग मैक्स को देख पाते हैं शावर लेते हुए। मैक्स अपनी मॉम की एक्सीडेंट की उस ट्रॉमा से अभी तक ठीक से उभर नहीं पाई है, लेकिन अभी वो अपने दोस्तों के साथ बातें करना, बाहर जाना, ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरीके से हम लोग देख पाते हैं मैक्स को एक कैफे में बैठी हुई। उसके साथ थी उसका बॉयफ्रेंड क्रिस और उसका एक फीमेल फ्रेंड। और इस सारी चीज़ों के बीच में इसी लड़की के भाई यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है डंकन। डंकन दरअसल एक हॉरर मूवी को लेकर आया है जिस मूवी का चर्चा बहुत ही ज़्यादा है और वो काइंड ऑफ हॉरर मूवी को पसंद भी करता है जिस मूवी का नाम होता है ब्लड बथ। और इसी मूवी के अंदर मैक्स की मॉम एक्टिंग करी होती है। इसके कारण से डंकन यहाँ पर मैक्स को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि वो भी इस मूवी को देखने के लिए आए, लेकिन ऑब्वियसली मैक्स की मॉम की एक्सीडेंट के बाद से मैक्स काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज होती है तो मैक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसकी मॉम की ही मूवी को देखना। लेकिन खैर, डंकन यहाँ पर सभी को मना लेता है। उसके बाद मैक्स उस मूवी को देखने के लिए जाती है। यहाँ पर सभी लोग उस मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद फाइनली वो मूवी जाकर स्टार्ट होता है और यहाँ पर थिएटर के अंदर कुछ लोग को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देख पाते हैं एंड एक इंसान के हाथ से वो बोतल नीचे गिर जाता है और वहीं पर एक इंसान स्मोकिंग भी कर रहा था तो उस स्मोकिंग का थोड़ी सी आग नीचे गिर जाता है और नीचे आग पकड़ लेता है और ये आग थोड़ी ही देर बाद बहुत ही बड़ा रूप लेता है और ये सारी चीज़ों को देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के भी रास्ता नहीं होते हैं। और इसी के बीच में मैक्स को एक शॉर्ट दिखाई देती है तो इस शॉर्ट को लेकर उस मूवी के जो पर्दा था उसे फाड़ देती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और इस सारी चीज़ों में ये सारे ही लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर जब इन लोग की आंखें खुलते हैं तब ये लोग अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। ये लोग यहाँ पर कैसे किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा है इस सारे बातों को समझ ही पाता उससे पहले यहाँ पर एक कार आता है और वो वैन आकर इन लोग को सामने जाने का रास्ता पूछते हैं। और यहाँ पर इस वैन को देखकर ये सारे लोग को बिलीव ही नहीं होता है कि ये सच भी है या नहीं, क्योंकि ये वैन और ये सारे लोग होते हैं वही मूवी के सीन। मतलब ये सारे लोग जिस मूवी को देखने के लिए आए थे मानो कि वही मूवी का सीन इन लोग के सामने प्ले हो रहा है। तो ये सारे लोग को थोड़ी देर में ही पता चल जाता है कि वो लोग अब मूवी के अंदर आ चुके हैं और अब इन लोग को जैसे भी हो इस मूवी के अंदर से बाहर निकलना है। तो सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं इसी वैन के ऊपर चढ़ के वो लोग सामने जाने की कोशिश करेंगे। और जब ये लोग इस वैन में चढ़ जाते हैं और सामने आते हैं तो तब इन लोग को दिखाई देता है वही सारे मूवी के डायलॉग, वही सारे मूवी के सीन्स। मतलब जिस तरीके से मूवी चल रहा था उसी तरीके से ये सारे चीज़ें भी चल रहा था। और यहाँ पर मैक्स के सारे ही फ्रेंड्स उस मूवी को बहुत ही बार देख चुके हैं। इसके कारण से इसके सारे दोस्तों को एक एक डायलॉग भी याद है कहाँ पर कौन से डायलॉग प्ले होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये सारे लोगों को मूवी के विलेन के बारे में भी पता है एंड वो विलेन कब कहाँ पर किसको किल करने वाला है वो सारी चीज़ों के बारे में भी ये लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो इसके बाद ये सारे लोग मिलकर जंगल की तरफ जाता है क्योंकि जंगल की तरफ दोनों लोग एक साथ इंटीमेट होने वाला है और वहाँ पर वो किलर आकर वो दोनों को ही मारने वाला है, क्योंकि वो किलर तभी किसी को किल करता है जब कोई इंटीमेट होने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये साइकोपैथ किलर जब इन दोनों को किल कर रहा था तब यहाँ पर डंकन सभी लोग को
कहता है कि ये सारे लोग तो मूवी के बाहर के कैरेक्टर है, मतलब मूवी के अंदर के ये सारे कैरेक्टर को बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि हम लोगों के साथ करना क्या है। और यहाँ पर डंकन की ये बात काइंड ऑफ सेंस भी बनाता है, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर ना तो स्क्रिप्ट में थे और ना तो मूवी का हिस्सा थे। तो यह लॉजिकली इस विलन को ये सारे कैरेक्टर को मारना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो विलन डंकन के पास आता है और डंकन को मार देता है। ये सारी चीज़ों को देखकर सभी लोग को पता लग जाता है कि डंकन के लॉजिक यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। सभी लोग यहाँ पर जैसे तैसे करके अपने जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। और यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ कह दूँ, ये सारा ही चीज़ें एक लूप में हो रहा है, क्योंकि मूवी का रन टाइम एक लिमिटेड टाइम तक ही है और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर सारा स्टोरी हो जाता है और ये सारे लोग उसी जगह पर पहुंच जाता है। और ये सारे लोग को मूवी के अंदर से बाहर आने के लिए कुछ ऐसा करना होगा ताकि इस मूवी का एंडिंग थोड़ा सा अलग हो और वो विलेन भी मर जाए। तो यहाँ पर ये सारे लोग सिद्धांत लेते हैं ये सभी लोग मूवी के एक एक कैरेक्टर के पास चले जाएंगे और किसी को भी मरने नहीं देंगे। खैर इसके बाद एक कार में एक लड़की आती है जो होती है इस मूवी का फीमेल प्रोटैगनिस्ट, मतलब सीधे शब्दों से अगर कहे यानी कि फाइनल गर्ल, मतलब यही वो लड़की होने वाली है जो मूवी के आखिर तक सर्वाइव करेगी और इस मूवी को यही लड़की खत्म करेगी। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग मिलकर जब उस विलन के बारे में यानी कि उस साइकोपैथ के बारे में बातें कर रहा था, तब ये लोग सच में ही पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में और वहां पर उन लोग को देखने के लिए मिलता है उस साइकोपैथ का बचपन, जब स्कूल में उसे बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता था। और इस सारी चीज़ों के बीच में एक दिन इतना ज़्यादा उसे बुली किया जाता है कि उसके चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है। इसके कारण से वो एक फेस मास्क बनाता है। इसके बाद सभी लोग को किल करके वो अपना बदला पूरा करना चाहता है। और ये सारे लोग जब ये सारे फ्लैशबैक के अंदर ही थे और ये जब किलर ये सारे लोग को किल कर रहा था, तब वो सारे खून का छिटाव इन लोग के चेहरे पर आ जाता है। और जब फ्लैशबैक खत्म होता है तब तक भी उन लोगों के चेहरे पर वही सारे खून के धब्बे थे। और ये सारे चीज़ों को देखकर ये सारे मूवी के जो रियल कैरेक्टर होते हैं वो सारे कैरेक्टर देखकर चौंक जाते हैं कि इन लोग के चेहरे पर खून कहाँ से आ गया। खैर यहाँ पर इस मूवी की जो हीरो हीरोइन होते हैं यानी कि फाइनल गर्ल इस कार को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर जो हीरो था वो बाहर जाकर इस तरीके से गिरता है कि उसके गिरने के तरीके से मुझे हंसी आ जाता है और ऑब्वियसली यहाँ पर वो मर जाता है। और यहाँ पर एक कार भी ब्लास्ट कर जाता है और ये लड़की भी मर जाती है, यानी कि इस मूवी की अब फाइनल गर्ल ही नहीं है। यानी कि ये पहली बार था कि ऐसा कुछ हुआ है जो घटना इस मूवी के स्टोरी के मुताबिक नहीं है। मतलब जिस मूवी को मैक्स और उसके सारे दोस्त ने देखा था उस मूवी का स्टोरी अब बदल चुका है और अब कौन फाइनल गर्ल बनेगा इस चीज़ का कोई भी पता नहीं है और अब कुछ भी हो सकता है जो चीज़ मैक्स और उसके दोस्तों को नहीं पता है। तो इसके बाद मैक्स अपने मॉम को समझाती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सारे चीज़ दरअसल एक सिनेमा है और यहाँ पर मैक्स और उसके जितने भी सारे दोस्त थे वो सारे लोग मूवी के बाहर से आए हुए हैं, जो सारे लोग इस मूवी को देख रहे थे। लेकिन मैक्स अभी तक अपने मॉम को इस बात को नहीं कही है कि मैक्स दरअसल उसकी बेटी है और इन फ्यूचर जब वो शादी करेगी उसके बच्चे होगी तब मैक्स ही जन्म लेने वाली है। लेकिन खैर अब जैसे भी हो इन सारे लोग को मिलकर उस साइकोपैथ को किल करना होगा, तभी इस मूवी को अब एंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्रिस इन सभी लोग के सामने एक प्लान को प्रपोज करता है जिस प्लान के मुताबिक उस साइकोपैथ को बहुत ही आसानी के साथ मारा जा सकता है। दरअसल यहाँ पर इस मूवी के जो टीना नाम की कैरेक्टर होती है वो कैरेक्टर काफी ज्यादा हॉट होती है एंड उस कैरेक्टर को काइंड ऑफ ये लोग चारा बनाने वाला है उस साइकोपैथ को जाल के अंदर फंसाने के लिए। तो इसके बाद सभी लोग मिलकर काम पे लग जाता है और इस घर के हर एक कोने पर बहुत ही डेंजरस ट्रैप को बिछा देता है ताकि जैसे ही वो साइकोपैथ किलर यहाँ पर आए वे सारे ट्रैप में वो खुद ही फंस के वो खुद ही मर जाए। और यहाँ पर ये सारे काम झाम जब खत्म होता है उसके बाद मैक्स अपने मॉम को सारा सच्चाई कह देती है, यानी कि मैक्स उसकी बेटी है। इस बात को उसके मॉम को पता लग जाती है एंड इस बात पे दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड दोनों ही काइंड ऑफ खुश भी होते हैं इस बात पे कि चलो दोनों माँ बेटी अब एक साथ तो है। देन हम लोग टीना को देख पाते हैं जो अपने हॉटनेस से उस साइकोपैथ को बुलाने की कोशिश करती है एंड उस साइकोपैथ यहाँ पर आ भी जाता है और यहाँ पर टीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन टीना भागती हुई यहाँ पर गिर जाती है और जो ट्रैप उस साइकोपैथ के लिए बिछाई हुई थी उस ट्रैप में टीना गिरकर मर जाती है। लेकिन खैर बाकी जो सारे ट्रैप थे वो सारे ट्रैप में वो साइकोपैथ आता भी है एंड वो साइकोपैथ घायल भी होते हैं, लेकिन वो साइकोपैथ मरता नहीं है। आई मीन यहाँ पर इस तलवार में वो साइकोपैथ पूरी तरीके से झूल रहा था
था, इसके बावजूद भी उसका कुछ भी नहीं होता है और वो सामने आ रहा था सभी लोग को किल करने के लिए। और यहाँ पर ये सारे ही लोग इस घर के ऊपर की तरफ भागते हैं जहाँ पर है फाइनल ट्रैप। लेकिन ये फाइनल ट्रैप आखिर में कुछ प्रॉब्लम कर देता है। इसके कारण से यहाँ पर मैक्स की दोनों फ्रेंड मारा जाती है और खुद को सेक्रीफाइस करते हुए फाइनली इस ट्रैप को ओपन कर पाती है, यानी कि इस घर के अंदर पूरी तरीके से आग लगा देती है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भी वो साइकोपैथ यहाँ पर नहीं मरता है और इधर अब तक जिंदा है तीनों ही लोग, यानी कि मैक्स, मैक्स की मॉम और मैक्स की बॉयफ्रेंड यानी कि क्रिस। यार यहाँ पर साइकोपैथ इन तीनों को मारने के लिए तीनों का ही पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ पर क्रिस को बहुत ही ज़्यादा मारकर उसे घायल कर देता है और यहाँ से मैक्स की मॉम को उठाकर लेकर चले जाता है। खैर मैक्स अपने बॉयफ्रेंड को एक चर्च पे ले जाती है और वहाँ पर उसे रुकने के लिए कहती है। इसके बाद मैक्स जाती है अपने मॉम को बचाने के लिए, जहाँ पर जाकर मैक्स उस साइकोपैथ के साथ बहुत ही देर तक फाइट करती है और आखिर में आते आते यहाँ पर माँ बेटी मिलकर इस साइकोपैथ को काइंड ऑफ हरा देता है और यहाँ से आ जाता है क्रिस के पास। और यहाँ पर ये दोनों आकर जब क्रिस का देखभाल कर रहा था तभी यहाँ पर वो साइकोपैथ भी आ जाता है, यानी कि वो साइकोपैथ अभी तक नहीं मरा है। तो मैक्स की मॉम यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है क्योंकि अभी तक सारे ही कैरेक्टर मर चुके हैं और अब मैक्स के मॉम ही एकमात्र कैरेक्टर है जो इस मूवी से है। और यहाँ पर मैक्स की मॉम ही आखिरी कैरेक्टर होती है जो अभी तक उस साइकोपैथ के स्कूल से होती है एंड वो साइकोपैथ अपने ही स्कूल के सारे बच्चों को ही तो मारना चाहता था। तो मैक्स की मॉम को लगती है अगर वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी तो शायद ये दोनों बच जाएंगे। तो मैक्स की मॉम यहाँ पर चली जाती है और उस साइकोपैथ के साथ फाइट करती है, लेकिन मैक्स की मॉम मारा जाती है। और यहाँ पर हम लोग क्रिस को भी देख पाते हैं जो इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि वो यहाँ पर मर जाता है। तो यहाँ पर मैक्स अपने हाथ में उस सॉर्ट को उठाती है और साइकोपैथ को मारने के लिए चली जाती है और दोनों के बीच में काफ़ी सारे फाइट होते हैं और आखिर में जाकर मैक्स उस साइकोपैथ की सर को धड़ से अलग कर देती है और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। यानी कि मूवी के पीछे की बैकग्राउंड से वो सारे नंबर्स, वो सारे राइटिंग, वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाता है जहाँ पर मूवी के बारे में लिखा होता है एंड ये सारी चीज़ों को समझ में आ जाता है कि मूवी अब ख़त्म हो चुका है। और तब इन लोग की होश आता है किसी अस्पताल के अंदर और इन लोग को समझ में नहीं आता है कि जो सारे चीज़ इन लोग के साथ हुआ है वो सारे चीज़ सच में ही कोई सपना था या फिर सच में ही इन लोग के साथ हुआ है। अभी हम लोग डंकन को देख पाते हैं। डंकन के बॉडी में उसी जगह पर दाग है जिस जगह पर वो साइकोपैथ मारकर डंकन को मार दिया था। तब भी इन लोग के मन में थोड़ा सा डाउट होता है कि शायद ये भी तो हो सकता है कि जब उस पर्दे को फाड़ कर ये लोग बाहर आ रहे थे तब ये लोग नीचे गिर चुके थे और उसी जगह पर इन लोग को चोट लगा होगा। लेकिन मैक्स अपने हाथ में उसी चीज को देख पाती है जिस चीज को मैक्स की मॉम ने मैक्स को सिनेमा के अंदर दी थी एंड इस चीज से पता लगता है कि शायद ये लोग सच में ही मूवी के अंदर जा चुके थे। सो यह मूवी का स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और इस वीडियो को रैप अप करने का वक्त आ चुका है। तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं और आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर।